हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम सीए साहिल है और मैं आज आपको सिखाऊंगा जीएसटी रिफंड अंडर इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर, जिसमें हम प्रैक्टिकल अप्रोच भी बताएंगे ताकि आप खुद ही ऑनलाइन जाके इसको अप्लाई कर सकें। और ये मैं बेसिकली कोरुगेटेड इंडस्ट्री के रिगार्डिंग में ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि अभी रिसेंटली ही कोरुगेटेड इंडस्ट्री इसके अंडर आई फॉल कर रही है इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर के अंडर, जिसके अंदर आपका काफ़ी रिफंड एक्यूमुलेट हो रहा है और जिसका आपको रिफंड लेना बहुत ही ज़रूरी हो चुका है। तो स्टार्ट करते हैं इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर रिफंड अंडर जीएसटी। तो ये होता क्या है? सबसे पहले तो किस केस में अप्लाई होगा, तो हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कीजिए आपने परचेज की क्राफ्ट पेपर की, जो कि आपने 18% के, और सपोज कीजिए आपने 10 लाख की परचेज की मंथ में, तो वो आपको उसके ऊपर 1,80,000 रुपये का जीएसटी आपको पे करना होगा, तो जिसका आपको इनपुट मिल जाएगा। और एग्जांपल में आप समझिए कि आपने वैल्यू एडिशन करके बॉक्सेस की 12 लाख की सेल कर दी, 2 लाख का वैल्यू एडिशन करके, तो उसके ऊपर आप जीएसटी कलेक्ट कर पाओगे सिर्फ 5% का, जो कि होगा 60,000, जो आप आर्टिस्ट से कलेक्ट कर पाओगे। लेकिन आप दे चुके हो जीएसटी 1,80,000, तो आपका डिफरेंस हो जाएगा जीएसटी का 1,20,000, जो आपका पोर्टल पे शो करेगा आफ्टर फाइलिंग GSTR 3B, तो जो आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में शो करेगा। तो बेसिकली इस केस को आप इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर बोलते हैं, जिसमें आपकी परचेज हाई रेट पे हो रही है जीएसटी की, और जो सेल है वो लो रेट पे है, जिसकी वजह से आपका बैलेंस एक्यूमुलेट हो जाएगा जीएसटी पोर्टल पे। तो इसके रिफंड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके रिफंड के लिए हम आपको आज प्रैक्टिकल अप्रोच समझाएंगे पूरी। तो बेसिकली हमें अपने जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन करना है, और उसके बाद सर्विसेज में जाके हमें एप्लीकेशन ऑफ रिफंड में जाना है। रिफंड में जाके एप्लीकेशन फॉर रिफंड, तो इसकी एप्लीकेशन का नाम है RFD 1। तो उसके बाद अब ये आपसे पूछेंगे कि आपका रिफंड का टाइप क्या है। इसमें बहुत सारे रीजंस का जीएसटी रिफंड होता है, जैसे कि आपका एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज या गुड्स के केस में होता है, आपका एक्सेस बैलेंस है उस केस में भी होता है। तो हमारे इस केस में होगा आपका रिफंड ऑन अकाउंट ऑफ आईटीसी एक्यूमुलेटेड ड्यू टू इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर, जो हमें अभी हमने समझा है। तो इसके बाद आपने ये सिलेक्ट करके इसको नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद ये आपसे पूछेगा कि आपका पीरियड क्या है, कौन से पीरियड का आप रिफंड अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे अभी फिलहाल 22 सितंबर को आपके ये नए जीएसटी रेट्स लागू हुए थे, तो सितंबर में तो आपका इतना जीएसटी रिफंड नहीं होगा। जो रिफंड एक्यूमुलेट होगा, आपका जो इनपुट एक्यूमुलेट होगा वो होगा अक्टूबर का। तो इसके लिए आपको एक चीज का और ध्यान रखना होगा, जब आप अक्टूबर पीरियड सेलेक्ट करेंगे, अक्टूबर 2025, तो आपके उससे पहले की भी सारी जो रिफंड की एप्लीकेशन है वो आपको फाइल करनी है बेसिकली, चाहे वो आपको नील की फाइल करनी हो। क्योंकि अगर सिस्टम में आप वो फाइल नहीं करोगे ना, नील की फाइल नहीं करोगे, जो प्रीवियस पीरियड है, पुराने वाला पीरियड है, तो आपको इस पीरियड की वो फाइल ही नहीं करने देगा। तो बेस सबसे पहला काम है आपको नील की फाइल करनी है पुराने पीरियड्स की, बेसिकली सितंबर तक। तो अक्टूबर में आपको यहाँ पे फिर सिलेक्ट करना है जिसका आपको रिफंड लेना है। यहाँ पे फ्रॉम पीरियड मान लो, अगर क्वार्टरली आप कर रहे हो तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर का 3 महीने का भी कर सकते हो। लेकिन आपको अगर मंथली करना है तो यहाँ पे भी अक्टूबर 2025 सेलेक्ट कर लो, और यहाँ पे भी दोनों पीरियड्स में। तो उसके बाद आप क्रिएट रिफंड एप्लीकेशन पे क्लिक करो। उसके बाद इसको आप डू यू वांट टू फाइल ए नील रिफंड फॉर द सिलेक्टेड पीरियड, नो, क्योंकि हमने इसमें रिफंड लेना है। तो उसके बाद आपको ऐसी स्क्रीन शो होगी जिसमें आपको फिलअप करना है सारा डाटा। बैंक अकाउंट नंबर, यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर आपने डालना है, सिलेक्ट करना है, जो आपका जीएसटी से लिंक है वो ऑलरेडी आएगा, और यहाँ पे आपको कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स देने हैं। मेन जो आपने काम करना है, इसमें एक एक्सेल फाइल आपने डाउनलोड करनी है। यहाँ से आपको ऑफलाइन यूटिलिटी डाउनलोड करनी है, डाउनलोड ऑफलाइन यूटिलिटी है। इसमें आपकी एक एक्सेल की फाइल होगी, मैं अभी आपको एक्सेल की फाइल दिखाऊंगा। पहले आपको एक्सेल की फाइल ही दिखा देते हैं। ये ऐसे आपका ये डाउनलोड होगी आपकी फाइल, इसको आपने अनजिप कर लेना है। उसके बाद ये जीएसटी रिफंड S01A के नाम से आपकी फाइल होगी। इसको आप जैसे ही ओपन करोगे आपको कुछ ऐसी स्क्रीन दिखेगी। इसमें आपने सबसे पहले क्या करना है, जीएसटी नंबर आपका डाल देना है, और उसके बाद आपको रिटर्न का पीरियड डालना। मैं हम एज्यूम कर रहे हैं कि हम सिर्फ अक्टूबर 2025 का ही रिफंड ले रहे हैं, तो हम यहाँ पे फ्रॉम रिटर्न पीरियड में आपने डालना 102025, और टू रिटर्न पीरियड में भी आपने 102025 ही डालना है। उसके बाद आपको ये स्क्रीन दिखेगी जिसमें आपने बेसिकली इसमें आपने दो ही चीज़ों का
इन्फॉर्मेशन देनी है, जो आपने सप्लाई इनवर्ड जो आपने खरीदा और जो आपने बेचा। तो लेफ्ट साइड में जो इनवर्ड सप्लाई का है डाटा, तो आपने यहाँ पे सारा ये आपने टू बी डाउनलोड कर लेनी है एक्सेल में, और वहाँ से डाटा यहाँ पे पेस्ट कर देना है पूरे महीने का। जैसे यहाँ पे आपने टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट में आ जाएगा आपका इनवॉइस, यहाँ पे इनवॉइस नंबर आ जाएगा, डेट आ जाएगी, सारा टैक्सेबल वैल्यू और जीएसटी वगैरह सारा आ जाएगा। ये आपका देखो ये आपने सारी पूरे मंथ की आपने डाल लेनी है इंफॉर्मेशन इनवर्ड सप्लाई की, जो आप टू बी से कलेक्ट करोगे। उसके बाद ये आपने यहाँ पे इनवॉइस टाइप ऑफ इनवर्ड सप्लाई में आपका यही इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन ही रहेगा। बेसिकली सारी सप्लाई हम यहीं से लेते हैं और बी टू बी ही रहता है इस केस में, हर केस में मैक्सिमम। और उसके बाद आपको ये फाइल कर देना सारा इनवर्ड सप्लाई फिलअप करने के बाद आपको आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल देनी है यहाँ पे। ये आपको मिलेगी सारी GSTR1 से, एक्सेल GSTR1 आपको निकालनी पड़ेगी और वहां से ये डाटा आपको सारा फिल करना पड़ेगा। जैसे ही आप इनवर्ड सप्लाई और आउटवर्ड सप्लाई का सारा डाटा कंप्लीट कर दोगे तो उसके बाद आपने क्लिक करना है वैलिडेट एंड कैलकुलेट पे। जैसे ही वैलिडेट एंड कैलकुलेट पे करोगे, अगर आपका कोई एरर नहीं होगा तो यहाँ पे एरर शो करता है। अगर आपका एरर कोई नहीं होगा तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो क्रिएट फाइल टू अपलोड। लेकिन अगर एरर आएगा तो आपको करेक्ट करना होता है। बेसिकली वो एरर आपके डेट के फॉर्मेट के ही होते हैं, तो आप उसको करेक्ट कर लेना। उसके बाद क्लिक करना क्रिएट फाइल टू अपलोड। जैसे ही आप क्रिएट फाइल टू अपलोड करोगे एक जेसन फाइल बनेगी, उसको आप सेव कर लेना। सेव करने के बाद आप फिर से पोर्टल पे आओगे और यहाँ पे क्लिक करोगे क्लिक टू फिल द डिटेल्स फॉर डॉक्यूमेंट फॉर इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई, जो भी हमने बनाया है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको क्लिक हेयर टू अपलोड का ऑप्शन आएगा, जहाँ से आपने वो अपलोड कर देनी है फाइल। जैसे ही आप फाइल अपलोड करोगे, यहाँ पे भी एरर आ सकते हैं गाइस, तो अगर यहाँ पे एरर आते हैं तो आपको उसको करेक्ट करना पड़ेगा। इस केस में हमारे कोई एरर नहीं है, 8 हमारे अपलोड डॉक्यूमेंट थे, 8 के 8 यूनिक डॉक्यूमेंट आ गए। तो इसको आप वैलिडेट कर देना स्टेटमेंट को। जैसे ही आप वैलिडेट करोगे स्टेटमेंट को, प्रोसीड कर देना। प्रोसीड करने के बाद आपको यहाँ पे बाहर दोबारा से बाहर आ जाएंगे हम फॉर GST RFD01 फॉर्म में, और यहाँ पे हमने देनी है अपने टर्नओवर, उस मंथ की टर्नओवर की इन्फॉर्मेशन, जो हमने एक्सेल में भी आउटवर्ड सप्लाई में उसका टोटल कर लेना। अब यहाँ पे आ जाएगी आपकी वो अमाउंट जो आपकी सेल की अमाउंट है, उसके ऊपर आपका कितना टैक्स बनता है, वो टोटल टैक्स CGST SGST IGST सारों को मिला के, और यहाँ पे एडजस्टेड टोटल टर्नओवर। बेसिकली हमारे सब केसेस में ये सेम ही होगा। जैसे 8,16,000 है, यहाँ पे भी आपने 816 ही करना है। आपके केस में डिफर हो सकता है, तो आप अपनी मंथ की सेल दिखा देना यहाँ पे। अगर क्वार्टरली फाइल कर रहे हो तो क्वार्टर की पूरे की आएगी यहाँ पे। यहाँ पे नेट ITC ये ऑटो उठाता है कि पूरे महीने का ITC कितना है, वो आ जाएगा यहाँ पे आपका। और यहाँ पे आ जाएगा कि आपका मैक्सिमम रिफंड कितना होगा। इनका फॉर्मूला होता है, ये बेसिकली जितना आपका इकट्ठा हुआ होगा उसी के आसपास ही ये रिफंड होता है आपका मैक्सिमम। उसके बाद आपने IGST CGST किस किस वे में आपने रिफंड लेना। मान लो सपोज आपका 84136 का है, तो आपको किस में रिफंड लेना, CGST SGST IGST। बेसिकली जिसका बैलेंस हमारे पास होगा हम उसी में उसको सेग्रीगेट कर देंगे। इस केस में हमारे पास सिर्फ इस बैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो हमने यहाँ पे इसको सारा यहीं पे डाल दिया, IGST में डाल दिया कि हमें इसी में सारा रिफंड चाहिए। तो यहाँ पे आपने बैंक अकाउंट नंबर ये ऑटो ही आ जाता है आपका जो लिंक होता है GST से। उसके बाद चलते हैं हम सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में क्या क्या डालना है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में आपको बेसिकली हमें चाहिए GSTR1 3B। ये आप PDF डाउनलोड कर लेना। रेलिवेंट टैक्स पीरियड की जिस पीरियड का आप रिफंड अप्लाई कर रहे हो उसी पीरियड की आपने 1 और 3B अटैच करनी है। और एक चीज का और आपको ध्यान रखना, अगर आपका जो रिफंड अमाउंट है वो 2 लाख से ऊपर का है तो आपको एक CA सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ेगा, जो कि आप CA से साइन करवा सकते हो। उसका फॉर्मेट मैं आपको अटैच करके दे दूंगा लिंक में। और बैंक अकाउंट डिटेल के लिए आप एक कैंसिल चेक भी आप डाल सकते हो, उसमें अटैच कर सकते हो। मैंडेटरी नहीं है, आप डाल सकते हो। जैसे ही आप ये सारे अपलोड कर दोगे, इसमें सपोर्टिंग अटैच कर दोगे यहाँ पे, उसके बाद आपको ये डिक्लेरेशंस पे सारे पे टिक करना है और उसके बाद प्रोसीड कर देना। और जैसे हम OTP वेरिफिकेशन करते हैं, आप उसको वेरीफाई करके सबमिट कर देना। जैसे ही सबमिट करोगे आपकी एक ARM रिसीट डाउनलोड हो जाएगी, उसको आप सेव कर लेना। ऐसी आपको एक रिसीट दिखेगी और आपका रिफंड अपलोड हो जाएगा। तो गाइस यही था इनवर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर। इसमें आप रिफंड अप्लाई कर सकते हैं, बड़े इजी
वे आउट है। बस आपको थोड़ी एक्सेल में मेहनत करनी पड़ेगी। जो आपकी एक्सेल है उसमें डाटा फिल करना थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, क्योंकि उनकी सेम फॉर्मेट में डालना होता है बिल्कुल। तो उसमें एरर अगर आता है तो आपको फिर से एरर ठीक करने होते हैं, वैलिडेट एंड कैलकुलेट करना होता है। और आप उसको जेसन को अपलोड करो और उसके बाद स्पॉटिंग अटैच करके आप इसको सबमिट कर दो अपनी एप्लीकेशन को। तो आज का वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। लाइक सब्सक्राइब